नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो होई जो निज अधीन। नाटक समय सार, जिसके माध्यम से हम 14 गुण स्थान की बात कर रहे हैं। यद्यपि यह ग्रंथ समय सार की टीका है और समय सार द्रव्यानुयोग का विषय है, और ये 14 गुण स्थान कर्णानुयोग का विषय। फिर भी नाटक समय सार में बहुत सुंदर रूप से गुण स्थान का विवेचन किया गया है। मैंने अभी आगे के छंद पढ़े भैया, जो चौथा गुण स्थान आज हमें करना है, बड़े शानदार छंद, उदाहरण सहित जो सिद्धांत की इन्होंने घटाया है पंडित बनारसी दास जी ने, वो देखने योग्य है। इसलिए आज एक एक छंद को लेकर बात करेंगे। थोड़ा सा रिकैप, कल दूसरा और तीसरा गुण स्थान की हमने बात करी थी। इसमें दूसरा गुण स्थान क्या था, वो पारिणामिक भाव वाला था दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से, क्योंकि दर्शन मोहिनी का ना तो उसमें उदय है न किसी प्रकार का हाथ है दूसरे गुण स्थान की उत्पत्ति में। इसलिए दूसरे गुण स्थान को दर्शन मोहिनी की अपेक्षा पारिणामिक कहते हैं, और दूसरे गुण स्थान का नाम है सासदन गुण स्थान। यह गुण स्थान मिथ्यात्व का ही गुण स्थान है। यद्यपि औपशमिक सम्यक दर्शन करने वाला जीव यहाँ पर आता है, दूसरे गुण स्थान में आता है, फिर भी यह मिथ्यात्व का ही गुण स्थान है। पहले 3 गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान में तो मिश्र श्रद्धा है, पर उसमें अगर एक शब्द में कहा जाए कि क्या है, मिथ्यात्व माने कि सम्यक्त्व माने, तो मिथ्यात्व ही कहा जाएगा, क्योंकि शुद्धि भले ही कम हो, अशुद्धि भले ही कम हो, पर है तो अशुद्धि ही। देखिए, और फिर तीसरा गुण स्थान, पहले दूसरे गुण स्थान में उदाहरण क्या दिया कि किसी ने खीर, शक्कर खीर खाई और उसका वमन कर दिया। शक्कर खीर यानी सम्यक दर्शन लिया, प्राप्त किया, और उसके बाद उसका वमन कर दिया यानी निकाल दिया। तो जिसने सबसे पहले प्रथम उपशम किया, औपशमिक सम्यक दर्शन किया, फिर वही जीव दूसरे गुण स्थान में आ सकता है। पेज नंबर 372, जिसमें दूसरे गुण स्थान का वर्णन है। और क्या, यह दूसरा गुण स्थान यदि एक बार हो जाए, उसके बाद दोबारा होने में अस्पल्य का असंख्यात्व भाग प्रमाण काल लग सकता है। दोबारा से कर्म, जो मोहिनी कर्म है, सबसे पहले उसके 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी सबसे आसान, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। दर्शन मोहिनी का सबसे पहला भेद है मिथ्यात्व। जो अनादिकाली से मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके मात्र एक ही प्रकृति होती है, मिथ्यात्व प्रकृति। जिसने पहली बार सम्यक दर्शन किया, औपशमिक सम्यक दर्शन किया, 5 कर्मों को दबाकर औपशमिक सम्यक दर्शन किया, तब उसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इस प्रकार से 7 प्रकृतियां हो गई 2 की, और 2 में से भी ऊपर जाए तो 1 के 7 भेद हो गए। अब उन 7 में से जब ये जो तीसरा गुण स्थान है मिश्र, जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए और बाकी सारी प्रकृति उपशम रूप हो, तब ये तीसरा गुण स्थान प्रकट होता है। देखिए, कुछ का तो उपशम है, कुछ का उदय है, ऐसी अवस्था को बोलते हैं क्षयोपशम। तो ये तीसरा गुण स्थान क्षयोपशमिक भाव वाला गुण स्थान है। और जो हमारे कल 3-4 प्रश्न हो गए थे, जिसका उत्तर नहीं मिल पाया था, आज उनका उत्तर भी देखेंगे। चलिए, अभी तो फिलहाल आगे चलते हैं चौथे गुण स्थान की तरफ। छंद नंबर 24। छंद पढ़ेंगे साथ में।
निकाल लीजिए, 374 पेज नंबर। ये हाँ, इसे सामान्य अर्थ देखा था, पाठ के बाद फिर इससे आगे चलेंगे। समकित पाई अर्ध पुद्गल परावर्त काल ताई चे होई चित के केई एक अंतर मुहूर्त में कंठी भेदी मार्ग उल्लंघी सुख वेद मुख वित के ताते अंतर मुहूर्त सो अर्ध पुद्गल लो जेते समय होई तेते भेद समकित के जाही समय जाको सब समकित होई सोई तब ही सो गुण गहे दोष दहे इत के। इसका सामान्य अर्थ जो हमने कल देखा था, सबसे पहला जो हमें प्रश्न भी हो गया था कि जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन बचा है तो क्या यह ज़रूरी है उसने सम्यक दर्शन कर लिया हो, तो इसका उत्तर है नहीं। अर्ध पुद्गल परावर्तन यदि किसी का काल बचा है तो उतने में किसी भी समय में वह जीव सम्यक दर्शन करने के योग्य हो जाता है। अब वह जीव सम्यक दर्शन प्रारंभ में भी कर सकता है, मध्य में भी कर सकता है, यहाँ तक कि मोक्ष जाने से कुछ समय पहले भी कर सकता है सम्यक दर्शन की अपेक्षा। यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन एक योग्य है, योग्यता बताता है। दो चीज़ें होती है, शक्ति और अभिव्यक्ति। शक्ति और अभिव्यक्ति। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं 2 किलोमीटर भाग सकता हूँ, ये है शक्ति। अभिव्यक्ति क्या, मैं अभी 1 किलोमीटर भाग के वापस आ गया, ये अभिव्यक्ति। शक्ति तो क्या है, मैं 100 लोगों का खाना बना सकता हूँ पर अभी कितनों का बना रहा हूँ, सिर्फ 10 का, ये अभिव्यक्ति। तो ये जो सम्यक दर्शन पाने की शक्ति उसके अंदर अर्ध पुद्गल परावर्तन में आ जाती है, पहले आ जाती है। अब वो अभिव्यक्त कब करे वो जीव पर निर्भर है, वो उसी जीव पर निर्भर है। तो ये बताता है कि उसमें शक्ति कैसी है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की शक्ति हो गई है और अंतर मुहूर्त से लगाकर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के जितने समय हो उतने ही सम्यक के भेद है। ये परिमाण अपेक्षा बात की है कि विचित्र परिणाम हो सकते हैं। जिस समय जीव को सम्यक्त्व प्रकट होता है तभी से आत्मगुण प्रकट होने लगता है और संसारिक दोष नष्ट हो जाते हैं। ये भी कल हमने पढ़ा था, इस बारे में भी चर्चा करी थी। जितने अंश में सम्यक प्रकट हुआ उतने अंश में वीतरागता आ गई, उतने अंश में सुख आ गया और उतने अंश में आनंद आया। तो इसलिए कहा आत्मगुण प्रकट होने लगता है। इस जीव को दृष्टि मुक्त कहते हैं। दृष्टि मुक्त सुना होगा आपने पहले भी। दृष्टि अर्थात दर्शन, दर्शन अर्थात श्रद्धा, यानी श्रद्धा से जो जीव मुक्त हो गया है। सिद्ध प्रभु को कैसे क्या कहते हैं, संसार मुक्त, और इनको क्या कह दिया, दृष्टि मुक्त। श्रद्धा की अपेक्षा जैसी श्रद्धा उनकी है सिद्ध प्रभु की, वैसी ही श्रद्धा इस चौथे गुण स्थान वाले की हो जाती है। अपेक्षा लगाना कि बस जो शावक्षमिक सम्यक दर्शन है उसमें थोड़ा सा दोष रह जाता है, बस एक यही दोष रह जाता है, चल मल अगाढ़ दोष। वरना बाकी जो औपशमिक सम्यक दर्शन है और क्षायिक सम्यक दर्शन है, वो दोनों सम्यक दर्शन और सिद्धों का जो अनंत सुख है वो बिल्कुल बराबर है, वो बिल्कुल समान है। ये बात इसमें की है। आत्मगुण प्रकट होने लगता है और संसारिक दोष नष्ट हो जाते हैं। संसारिक दोष भाभी कल कौन कौन से लिए थे, मोह राग द्वेष। ये क्या है, संसार में होने वाले दोष, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार की सामान्य चर्चा पहले चौथे गुण स्थान में हमने करी। अब आगे क्या कह रहे हैं, 26 नंबर का छंद। इसमें बताया कि सम्यक का 8 प्रकार से विवरण करेंगे, 8 अपेक्षाओं से सम्यक को बताएंगे। कौन कौन से, स्वरूप, उत्पत्ति, चिन्ह, गुण, भूषण, दोष, नाश और अतिचार। जैसे तत्वार सूत्र में एक श्लोक आता है ना, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विदांतः। इसमें वो क्या करते हैं कि निर्देश अपेक्षा से जीव द्रव्यों का विभाजन करते हैं,
फिर स्थिति अपेक्षा से, फिर साधन अपेक्षा से। दोबारा तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। उसमें वो क्या करते हैं, 6 द्रव्यों का इन अपेक्षाओं से निर्देश करते हैं, इन अपेक्षाओं से विभाजन करते हैं। वैसे ही यहाँ पर कह दिया कि पहले तो सम्यक का स्वरूप बताएंगे, फिर उसकी उत्पत्ति बताएंगे, फिर चिन्ह, गुण, भूषण, दोष, नाश और अतिचार। इस प्रकार से सम्यक का विवरण करेंगे। आते हैं सम्यक का स्वरूप, श्लोक नंबर 27। चौपाई छंद है। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहे समता की, छिन्न छिन्न करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। देखिए, आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति होना, प्रतीति अर्थात ज्ञानात्मक। देखिए, जब हम ज्ञान से कुछ चीज जानते हैं उस क्रिया को कहते हैं ज्ञप्ति। ज्ञान से जब हम कुछ चीज जानते हैं उस क्रिया को कहते हैं ज्ञप्ति, और प्रमाण से किस चीज को जानते हैं उसको कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं प्रमीति। दोबारा, पहले ज्ञान से जिस चीज को जाना उस क्रिया को कहते हैं ज्ञप्ति, और प्रमाण से किस चीज को जाना उसको कहते हैं प्रमीति, प्रमीति। अब यहाँ पे शब्द है प्रतीति। ये प्रतीति दर्शाता है प्रमाण पूर्वक श्रद्धान करना। ये प्रतीति बताता है प्रमाण पूर्वक श्रद्धान करना। किस चीज का? आत्मस्वरूप जो सत्य है। आत्मस्वरूप, एक कॉल आ रहा है आपको। जो आत्मस्वरूप वास्तव में सत्य है उसका प्रमाण पूर्वक श्रद्धान, वो है प्रतीति। वो कौन करता है? सम्यकदर्शी। और दिन प्रतिदिन समता भाव में उन्नति होना। यहाँ समता भाव का क्या अर्थ लेना? समता, यहाँ से समता का अर्थ लेना सामान्य भाव या समतल भाव। किस में समतल? शुभ और अशुभ में। समता भाव शुभ और अशुभ में, या तो शुभ का उदय आए या अशुभ का उदय आए, तो इन दोनों में समता भाव कब? दिन प्रतिदिन, रोज रोज बढ़ रहा है, उन्नति हो रहा है। और क्षण क्षण पर परिणामों की विशुद्धि होना। प्रत्येक क्षण क्या कर रहा है? जो परिणाम है उसकी वृद्धि कर रहा है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। हाँ, देखिए दोबारा से, आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति हुई है, प्रमाण पूर्वक श्रद्धान हुआ है। उसके बाद जो समता भाव है, समतल भाव है, सामान्य भाव है। किसमें? शुभ और अशुभ में। यदि शुभ का उदय आए या अशुभ का उदय आए, दोनों में ही समता भाव है। उसमें क्या हो रही है? उन्नति हो रही है धीरे धीरे। पहले तो वो वैराग्य क्रिएट कर रहा है अपने मन से। पहला वैराग्य तो हम खुद क्रिएट करते हैं कि मेरा बुरा उदय आ जाए तो मैं उसमें जानबूझकर सामान्य भाव रखता हूँ कि चलो हो गया। वचन से बोलता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, क्रमबद्ध था। ये पहले वो क्रिएट करता है खुद। फिर उन्नति को प्राप्त जब होता है तब वह भाव उसका अपने आप आता है। पहले तो वैराग्य खुद क्रिएट कर रहा है, खुद बना रहा है, कह कर, बोल कर, पढ़ कर, सुन कर। पर बाद में उन्नति को जब प्राप्त हुआ तब वो वैराग्य भाव खुद उसका आ रहा है। तो ये उन्नति को हो रहा है। फिर क्षण क्षण परिणामों की विशुद्धि होना। अब यहाँ देखिए, परिणामों की विशुद्धि होना यानी जितने अंश में सम्यक प्रकट हुआ, जितने अंश में शुद्धता आई, उतने अंश में क्या हो गई? मेरी परिणामों में शुद्धि हो गई। अब जो सम्यक्त्व शायोक्षमिक सम्यक्त्व है उसमें एक कर्म का उदय है, तो उस समय शुद्धि विशेष कम है। और जिस समय सातों प्रकृति दबी हुई है उस समय शुद्धि विशेष ज़्यादा है। ऐसे ही जब सम्यक्त्व और बढ़ेगा, सम्यक्त्व बढ़ेगा मतलब
जब चारित्र मोहनीय और कम होगा तब शुद्धि और बढ़ेगी, और ये कब होगा? 5वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान में। उस प्रकार अंश रूप शुद्धि। देखिए कहीं कहीं कथन आता है कि ये सम्यक दृष्टि निर्जरा नहीं कर रहा, सम्यक दृष्टि शुद्धता को ग्रहण नहीं कर रहा। वह कथन इस अपेक्षा ग्रहण करना कि जितने जितने परमाणुओं में, जितने अणुओं में सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ उतने अंश में नहीं कर रहा। क्योंकि अभी हम कैलकुलेट करें तो अशुद्धि ज़्यादा है, शुद्धि कम है। 41 प्रकृतियों को भैया बंद रुक गया। जब चौथे गुण स्थान में आए तब 41 प्रकृतियां कर्मों की, उनका बंध रुक गया। तो उतने अंश में तो शुद्धि हुई, पर जो बाकी कर्मों का बंध हो रहा है उतने अंश में शुद्धि नहीं है। तो इसलिए कहीं कहीं जैसे समय सार ग्रंथ हो गया, उसमें निश्चय नहीं कि ज़्यादा बातें हैं। ऐसे ही किन्हीं किन्हीं ग्रंथ में ऐसी बातें आ जाती है कि चौथे गुण स्थान में निर्जरा नहीं हो रही, चौथे गुण स्थान में आनंद नहीं हो रहा। तो वह इसी अपेक्षा कि जितने अंश में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं है, जितने अंश में आनंद नहीं है, उतने अंश में निर्जरा भी नहीं है, ऐसा कथन। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ये तो सम्यक तो स्वरूप हुआ, सामान्य स्वरूप। अब सम्यक की उत्पत्ति दोहा छंद है। कहते सहज सुभाव के उपदेश से गुरु कोई, चहु गति सैनी जीव को सम्यक दर्शन होई। शक्ति अभिव्यक्ति आया था ना, शक्ति में एक और चीज बताई इन्होंने, चतुर्गति सैनी। सैनी अर्थात संगी पंचेंद्रिय, चारों गति के संगी पंचेंद्रिय, उनमें क्या है? शक्ति है। किसकी? सम्यक दर्शन की। सो अपने आप, जो अपने आप हो वह निसर्गज, और जो गुरु के उपदेश में हो वह अधिगमज। ये उसी भव की अपेक्षा बात है कि जिस भव में उसने सम्यक दर्शन किया उस भव में उसको गुरु का उपदेश नहीं मिला, कोई देव का समागम नहीं मिला, कोई शास्त्र का समागम नहीं मिला, परंतु उसे पूर्व भव में उपदेश मिला था, पूर्व भव में समागम प्राप्त था, उसका उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तब भी वह निसर्गज सम्यक दर्शन में ही आता है, तब भी वह निसर्गज में ही आता है, क्योंकि इस भव में नहीं प्राप्त हुआ, इस भव में कुछ नहीं किया। जो भोग भूमि में सम्यक दृष्टि हो जाते हैं वो इसी अपेक्षा से ज़्यादा होते हैं कि उन्हें पूर्व का स्मरण आ जाता है, पूर्व जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और दूसरी अपेक्षा क्या है कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए भोग भूमि में, उनका उपदेश से प्राप्त हो गया, वह तो अधिगमज रहा, किसी की निमित्त से हुआ। पर निसर्गज में जो पूर्व की देशना याद आती है वह निसर्गज है। अब देखिए, एक तरह से निसर्गज और अधिगमज दोनों ही निसर्गज है। दोबारा, निसर्गज और अधिगमज दोनों ही निसर्गज है, अर्थात अपने आप किए गए हैं, अपने आप ही तो किए गए हैं, क्योंकि गुरु की देशना तो कई जीव सुन रहे हैं। कितने सारे भैया कैलकुलेट किए अभी, कितने सारे जीव देशना सुन रहे हैं, पर सम्यक दर्शन तो अपने आप करने की अपेक्षा निसर्गज ही है। और दूसरी अपेक्षा, निसर्गज हो या अधिगमज हो, दोनों ही अधिगमज है। भले ही एक ने वर्तमान में सुनी, एक को पूर्व की स्मरण याद आ रहा है, पर हो निमित्त तो उसमें गुरु की देश नहीं हो रही है। अपेक्षाओं के कथन से अपेक्षा लगाकर दोनों ही हम समझ सकते हैं। यहाँ पर दूसरी हमें शक्ति क्या बताई कि चतुर्गति सैनी जीव को ही होता है। पहली क्या शक्ति बताई थी कि जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष है, वह शक्ति, और दूसरी चतुर्गति सैनी जीव, यह शक्ति। अब तीसरा, सम्यक्त्व के चिन्ह, यह भी दोहा छंद है। आपा परिचय निज विषय, उपजे नहीं संदेह, सहज प्रपंच रहित दशा, समकित लक्षण एह। देखिए क्या कहते हैं, अपने में ही आत्मस्वरूप का परिचय, ये चिन्ह कि पहचाने कैसे उसको, लक्षण क्या है उसका। हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो सम्यक दर्शन हुआ हो जिनको, या नहीं भी हुआ हो, पर दिख रहे हैं, उनमें से पहचाने कैसे। अपने में ही आत्मस्वरूप का परिचय पाता है,
कभी संदेह नहीं उपजता और छल कपट रहित वैराग्य भाव रहता है। यही सम्यक दर्शन का चिन्ह है। एक तो यह चिन्ह बहुत सारे लोगों के बीच का है, और दूसरा जो लोगों का प्रश्न होता है कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं है, हम कैसे पता करें कि मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए ये उन्होंने चिन्ह बताया। क्या? आत्मस्वरूप का परिचय पाता है। ये परिचय पाता है ना, 3 शब्द, बहुत गहरे शब्द है। परिचय पाता है मतलब खुद उसने इसको भोगा है। भोगा तो गलत शब्द हो गया। खुद उसने उसका स्वसंवेदन किया है, स्वाद चखा है उसका। किसका? आत्मस्वरूप का। जिसने साक्षात प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप को देख लिया, आत्मस्वरूप को जान लिया, आत्मस्वरूप के आनंद को भोग लिया, वह उसको पहचान भी लेगा। आगे, कभी संदेह नहीं उपजता। संदेह यहाँ लेना शंका आदि दोष, जिनेंद्र वचनों पे भी शंका और अपने ऊपर भी शंका नहीं करता। कैसे? कि भैया आप अभी IAS कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ कर सकते हो, पर आपको खुद पे ही शंका हो रही है कि नहीं मुश्किल है, पढ़ना पड़ेगा, साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अब जिनेंद्र भगवान के वचनों में आ गया कि तुम जीव हो, उसके बाद भी क्या शंका कि मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इतना पापी व्यक्ति हूँ, मैं तो ये करता हूँ। इस प्रकार का शंका, इस प्रकार का संदेह खुद पर नहीं उपजता, नहीं करता। संदेह वो है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, ऐसा संदेह नहीं, वो बिल्कुल 100% बोलता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। ये भी अपेक्षा लगा लेते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है उसने तो आनंद का स्वाद चख लिया, तो वो 100% श्योर क्या है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, कोई डाउट नहीं है उसको। जो ये प्रश्न पूछते हैं वही डाउट में रहते हैं। सम्यक दृष्टि को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। स्वयंभू रमण में जितने भी जीव सम्यक दृष्टि है, वो किससे सर्टिफिकेट लेते हैं कि हम सम्यक दृष्टि है। जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसको सम्यक दर्शन की चाह नहीं है, उसको सम्यक दर्शन से आने वाली जो प्रभावना होगी उसके प्रति, जो लोगों में उसके प्रति इंटरेस्ट जागेगा, जो उसका बिजनेस चलेगा, उसके प्रति चाह है। गुरुदेव श्री एक बार उदाहरण देते हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कि पंचकल्याणक था। पंचकल्याणक के समय 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति आया कि गुरुदेव मुझे ब्रह्मचर्य लेना है। तो गुरुदेव ने उनसे प्रश्न क्या किया, तुम्हें ब्रह्मचर्य लेना है या तुम्हें पंचकल्याणक में ब्रह्मचर्य लेना है? तुम्हें ब्रह्मचर्य लेना है कि तुम्हें पंचकल्याणक में ब्रह्मचर्य लेना है, ये बताओ पहले। तो उसने कहा अरे ये क्या बात हुई, तो पंचकल्याणक का अवसर आ रहा था तो मैंने सोचा इसी में ले लेता हूँ। इससे क्या समझ आया कि उसको ब्रह्मचर्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो 20,000-30,000 लोगों के सामने ब्रह्मचर्य घोषित होने में, ब्रह्मचर्य का टैग मिलने में इंटरेस्ट है ज़्यादा। तो यहाँ पर जो संदेह की बात करी, एक तो यही कि उसको खुद में तो श्योरिटी है। अब किसी की शुद्धि विशेष इतनी है कि वो 5वें गुण स्थान में जो प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, वहाँ तक उसकी शुद्धि पहुँच गई, वहाँ तक पहुँच गई। तो अब किसी से ब्रह्मचर्य लेना, ये किसके सामने ब्रह्मचर्य लेना, क्या फ़र्क पड़ता है? वह तो आनंद किसका कर रहा है? ब्रह्मचर्य का ही कर रहा है। आनंद किसका कर रहा है? आत्मा का ही कर रहा है। तो टैग उसको मिले या ना मिले, उससे क्या करना। अब जो वही स्वयंभू रमण समुद्र में जो 5वें गुण स्थान वाले जीव है, ब्रह्मचर्य है, वो सब 5वें गुण स्थान में है, तो होगा भी किसी का नहीं होंगे। पहली प्रतिमा कोई और किसी कोई बिल्कुल नहीं रहती उनकी आगे बढ़ती। चलिए फिर ठीक है, चल आगे चलते हैं। छल कपट रहित वैराग्य भाव रहता है। छल कपट रहित, इससे क्या लेना, जो हम सुनते भी है, अन्याय, अनीति और अभक्ष। जो 4थे गुण स्थान वाला होगा, भले ही उसका नियम पूर्वक कुछ त्याग नहीं है, पर अन्याय, अनीति और अभक्ष, इससे वह जीव दूर रहता है। वैसे ही छल कपट रहित यानी अन्याय रहित वैराग्य भाव रहता है। यही सम्यक दर्शन का चिन्ह है। अब हम अपने अपने में झांक सकते हैं कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है। दूसरों में तो हम झांक ही नहीं सकते इसमें भी
क्योंकि आत्मस्वरूप का परिचय तो उसी जीव को है जिसने स्वाद लिया है। आगे, सम्यक दर्शन के 8 गुण। देखिए, सम्यक दर्शन के 8 अंग भी है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। यहाँ पे सम्यक दर्शन के 8 गुण बताए हैं। यद्यपि नाम सबके अलग अलग है, परंतु उन 8 गुणों को, उन 8 अंगों को इन 8 गुणों में गर्भित कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले छंद पढ़ेंगे, दोहा छंद। करुणा वत्सल सुजनता, आत्म निंदा पाठ, समता भक्ति विरागता, धर्म राग गुण 8। ये 8 गुण हैं। सामान्य ही इसका अर्थ है करुणा, मैत्री, सज्जनता, स्वलघुता, समता, श्रद्धा, उदासीनता, धर्मानुराग। ये सम्यक के 8 गुण हैं। ये 8 गुण हैं और अपने 8 अंग, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। अब देखिए यहाँ घटित करते हैं। पहला निशंकित, यानी उसको शंका नहीं है। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं उसमें, देखिए श्रद्धा। श्रद्धा है उसको वीतरागी देव, गुरु और शास्त्र पे, तो मतलब जैसा उन्होंने कहा वैसा मानना है, और हो गया वो निशंकित। दूसरा निकांक्षित, तो इसमें क्या शब्द है, उदासीनता। देखिए उदासीनता, इससे निकांक्षित ले सकते हैं हम कि वह भोगों से उदासीन हो गया है, इसलिए उसको निकांक्षित अंग प्रकट हो गया है। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा से क्या ले, करुणा ले सकते हैं, उसको दूसरे जीवों के प्रति करुणा है। और निर्विचिकित्सा यानी ग्लानि नहीं है, तो इसमें हम गर्भित कर सकते हैं उसको। ऐसे ही अन्य बाकी गुण भी हम इन्हीं 8 में गर्भित कर सकते हैं। कोई 2 में जाएंगे, कोई 2 1 में जाएंगे, पर इनमें गर्भित हो जाएंगे। अब मैत्री, मैत्री वात्सल्य, सम्यक दर्शन का एक अंग है वात्सल्य, और यहाँ पर मैत्री। और सज्जनता, वह भी वात्सल्य में आ सकता है। और समता, ये श्रद्धा में अमूढ़ दृष्टि भी ले सकते हैं। अमूढ़ दृष्टि यानी किसी कुदेव कुशास्त्र का समागम नहीं है, उल्टी दृष्टि नहीं है, और यहाँ पे श्रद्धा है। प्रभावना, प्रभावना से यहाँ पे धर्मानुराग, धर्म के प्रति अनुराग है, सबको धर्म बता रहा है, तो यहाँ से स्वप्रभावना के अर्थ में धर्मानुराग ले सकते हैं। इस प्रकार इन 8 गुणों में 8 अंग को धारण किया जा सकता है। इस श्लोक से आगे चलते हैं। अब 5वां क्या बताया, सम्यक के 5 भूषण। सम्यक के 5 भूषण कौन कौन से, श्लोक पढ़ेंगे। चित्त प्रभावना भावजुत, हेय उपादय वाणी, धीरज हरख प्रवीणता, भूषण पंच बखानी। देखिए इसमें 5 उसके भूषण यानी आभूषण, एक स्त्री का जो आभूषण होता है वह उसकी पहचान होती है। यदि उसने मंगलसूत्र पहना है तो उसकी पहचान क्या होगी कि वो शादीशुदा है। वैसे ये सम्यक के आभूषण है। क्या, जैन धर्म की प्रभावना करने का अभिप्राय, हमेशा प्रभावना करने का अभिप्राय, कि अगर वह प्रभावना भले ही प्रवचन करके ना कर रहा हो, पर उसकी क्रिया प्रभावना करेगी। यदि वह मौन होकर खाना खा रहा है तो उसी से लोग उसको देखकर आकर्षित होकर वह भी खाने चालू हो जाएंगे। ऐसी प्रभावना, जरूरी नहीं है वो एक एक को पकड़कर कह रहा है मंदिर जाओ मंदिर जाओ, पर वह खुद मंदिर जाएगा तो लोग उसको देखकर खुद जाएंगे। इस प्रकार की प्रभावना प्रत्येक सम्यक दृष्टि के द्वारा स्वयं होती है। प्रभावना किसकी, जैन धर्म की। हे उपादेय का विवेक, ये तो सबसे पहले स्टेप है। हे उपादेय का विवेक, क्या चीज छोड़ने योग्य है, क्या चीज ग्रहण करने योग्य है। अब इसमें विशेष क्या, 7 तत्व में क्या हे है, 7 तत्व में क्या उपादेय है, और विशेष 6 द्रव्यों में क्या हे है, 6 द्रव्यों में क्या उपादेय है, और विशेष कौन से देव हे है, कौन से देव उपादेय है, और कौन से गुण हे है, गुण भी हे हो सकते हैं, और कौन से गुण उपादेय हैं। इन सब का जो उसको विवेक है वो ही सम्यक का अभिप्राय है, वो ही सम्यक का भूषण है। अगला क्या, धीरज।
धीरज, धैर्यवान पुरुष भैया कैसा होता होगा? मतलब उस पर बहुत सारी आपत्ति आ गई और वो तब भी समता रख रहा है, ये हम समझते हैं धीरज। तो नीति शतक एक ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ नहीं है, संस्कृत भाषा का बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसमें नीति श्लोक है। हमारे कोर्स में है वो 11th के कोर्स में। तो उसमें श्लोक आता है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरण अस्तु युगान्तरे वा न्यायपथः प्रवचलन्ति पदम न धीरा। धीरज पुरुष की पहचान बताइए, इसमें क्या बताया है? हिंदी में भी है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये तो अपना भावना 32 में है, पर यह श्लोक संस्कृत में नीति शतक में भी है। तो पहले की 3 लाइन का अर्थ तो यही है मेरी भावना में। तो पहले की 3 लाइन का अर्थ तो यही है कि कोई बुरा कह रहा है या कोई अच्छा कह रहा है, लक्ष्मी अभी आ रही है या लक्ष्मी जा रही है, मरण अभी हो रहा है या मरण युगों युगों के बाद हो रहा है। उसके बाद चौथी लाइन समझना, न्यायत पथः, न्याय के पथ से, प्रवचलंती यानी हिलना डुलना, प्रवचलंती जैसे नदी में तूफान आ जाए तो नाव हिलती डुलती है ना, वह होता प्रवचलंती। पदम, न्याय के पथ से जिसके पैर डगमगा, न धीरा, ना नहीं हो रहे, वो कौन है? धीर है। वो व्यक्ति धीरज पुरुष है जिसके पैर न्याय पथ से नहीं डगमगा रहे। कब? जब ये ऊपर की 3 सिचुएशन हो रही है, अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी है ना, तो न्याय पथ से नहीं जा रहा। 3 ये गुण सम्यक दर्शन के हैं और पहले वाले गुण से नहीं जा रहा, इसलिए उसको क्या कहते हैं? धीरज। इसलिए उसको धैर्यवान कहा। और आगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हर्ष, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हर्ष। हर्ष क्या होता है? खुशी। खुशी, मिठाई बांट दी, भंडारा करा दिया, हैप्पी बर्थडे है, सबको पार्टी दे दी, ये वाली खुशी नहीं। अंदर ही अंदर जो उसको आनंद आ रहा है, जो उसको विषय भोगों से चाह कम होकर अपने में जो सुख आ रहा है, वो हर्ष यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको सम्यक दर्शन हुआ भैया वो पूरे दिन हंसता रहेगा, वो पूरे दिन सबको खुशी का जो मौका होता है वो छुपाना नहीं पड़ता, वो सबको बताना पड़ता है। किसी को बेटा हुआ, खुशी हुई, सबको बता रहा है, फोटोज की स्टेटस पे लगा रहा है, ये खुशी। पर सम्यक दर्शन की खुशी क्या? किसी को ना बताकर खुद को यह निश्चय कर देना, आज तो आनंद आया। किसका आनंद? मेरा आनंद आया आज तो। ये हर्ष है किसका? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। किसको? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दर्शन कोई बाहर की वस्तु लग रही है भैया, बार बार जब बार बार शब्द आ रहा है सम्यक दर्शन, ऐसा लग रहा है कोई तीसरी वस्तु है, पर ये कोई तीसरी वस्तु नहीं है, मेरी आत्मा का ही गुण है, मेरा ही गुण है। तो मेरी प्राप्ति मुझसे ही हो गई है, इस चीज़ का हर्ष बहुत है। और तत्व विचार में चतुराई, चतुराई मतलब चतुर, किसी को पागल बना दे, किसी को ठग दे। अभी संसार में यही तो मतलब है चतुर का। कोई बिजनेसमैन हो, किसी का 100 रुपये का सामान 1000 में बेच दे, उसको चतुर ही बोलेंगे, उसकी तारीफ ही करेंगे, क्या बढ़िया बिजनेसमैन है भैया, पागल बना दिया राह चलते आदमी का। संसार में जो ये गुणवाचक शब्द है ना, इनको भी उल्टा कर दिया गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी की विशेषता बताने के लिए है, पर अब जब हम उनका प्रयोग करते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है बेइज्जती कर रहा है। जैसे कोई बहुत भोला हो, आजकल किसी को भोला कह दो ना तो बुरा लग जाता है ना। भोला कह दिया किसी ने, हमारे बच्चे को भोला है तो आपका बच्चा तो, अरे नहीं ऐसा तो कैसे हो सकता है, वो बस थोड़ा कम बोलता है, भोला थोड़ी है।
भोला का अर्थ अब बिल्कुल गधा पागल कर दिया है। ऐसे ही चतुर, चतुर का अर्थ बिल्कुल तेज। आप पसंद करेंगे आपके घर में चतुर पत्नी आ जाए, चतुर बहू आ जाए? नहीं, बेच के खा जाएगी हमें, हमारे बेटे को हमसे अलग कर देगी। देखिए गुण गुण है ये, चतुर भी भोलापन भी, पर अभी हमने उन गुणों को अवगुण बना दिया है, अवगुण बना दिया है। यहाँ पर चतुराई का अर्थ लेना विवेक पूर्वक निर्णय। चतुराई यहाँ पे क्या है? विवेक पूर्वक निर्णय है। किसके प्रति? तत्व विचार में। तत्व विचार, विचार मतलब ज्ञान का विषय। जो ज्ञान पूर्वक वो विचार कर रहा है, जो सुनने के बाद वह उसकी भावना भा रहा है। देखिए भावना सुनने के बाद की जाती है, ज्ञान के बाद जो चिंतन किया जाता है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। उपदेश तो सुन लिया, उपदेश सुनने के बाद गाय की तरह खाना ग्रहण करने के बाद उसको चबाना बार बार। गाय क्या करती है? मुंह में खाना रख लेती है, फिर धीरे 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 सारा रस चूस कर फिर चबाती है उसको, फिर निगलती है। वैसे ही तत्व सुन लिया, फिर चतुराई से विचार किया, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या इसमें छोड़ने योग्य है, कौन से उदाहरण आए थे, वो सब नहीं, सिद्धांत वाक्य क्या था, मेरे लिए क्या था, ये चतुराई। और ये क्या है? सम्यक दर्शन के भूषण हैं, आभूषण हैं, जो सम्यक दर्शन को सुंदर बना रहे हैं, सम्यक दृष्टि को सुंदर बना रहे हैं। अब ये भी हम अपने जीवन में घटाएं। ये 5 भूषण है, कोई बड़ी बात नहीं है इन 5 भूषणों में। ये आभूषण धीरे धीरे सम्यक की प्राप्ति की ओर ही लेकर जाएंगे। क्रियावाचक अभी क्रिया में करें, फिर वचन में करें, फिर हृदय में करें, तब जाके मिथ्यात्व की कड़ियां टूट पड़े। मिथ्यात्व की जो ये बड़ी वाली है ना, ये इसके 3 हिस्से हो और तब जाके उपशम सम्यक दर्शन हो। कैसे? इसी से ही। आगे सम्यक दर्शन के 25 दोष। भाग्य की बात है, दोपहर में भी 25 दोष चल रहे हैं छेड़ाला के आधार पर, और यहाँ पर भी अब 25 दोष आ गए हैं नाटक समय सार के आधार पर। क्या कह रहे हैं 25 दोष? अष्ट महामद अष्टमल, षट आयतन विशेष, 3 मूढ़ता संजुगत, दोष 2500 एष। इस श्लोक में सामान्यता बस इनका भेद प्रभेद बताए हैं, भेद बताए हैं कि 8 मद, 8 मल, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, ये सब मिलाकर 25 दोष हो जाते हैं। हमने सुने भी है, इन सब का हमें स्वरूप भी ख्याल में है। आगे सीधा आगे चलते हैं। 8 महामद के नाम कौन से हैं? जो सबसे पहला बताया, जाति लाभ कुल रूप तब, बल विद्या अधिकार, इनको गर्भ जुकीजिए, यह मद 8 प्रकार। जाति, धन, कुल, रूप, तप, बल, विद्या और अधिकार, इनका गर्व करना, यह 8 प्रकार का महामद है। मद अर्थात मान। 8 प्रकार के मान, यही नाम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में भी आए हैं। और मान की चर्चा हमने उत्तम आर्जव धर्म में कर ही ली है बहुत अच्छे से, उत्तम मार्दव धर्म में। अब ये क्या है? जाति, जो पिता की अपेक्षा से होती है उसको तो कुल कहते हैं, और जो माता की अपेक्षा से, जो मातृ हमारा घर होता है उसकी अपेक्षा से जो हमें लगता है वह जाति कहलाता है। धन, धन रुपया पैसा, ये धन। कुल, कुल जो पिता का जो चलता है, जो पिता के नाम से उससे पहले दादाजी का जो चल रहा है हमारा सरनेम, वो कुल। रूप, रूप यानी कितना अच्छा दिखता हूँ, कैसा दिखता हूँ, बाल इतने अच्छे हैं, आंखें इतनी अच्छी है, रूप का मद। तप का मद, तप का भी मद। देखिए आदिनाथ भगवान ने 1000 साल का तप किया, 1000 साल का तप। अब कोई एक दिन एक स्थान पर खड़ा रह जाए हाथ जोड़कर तो उसको तपस्वी कह देते हैं। कोई अगर शास्त्राभ्यास कर रहा है, किसने 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगातार कर दिया तो उसकी तारीफ करने लगते हैं, आज तो 4 घंटा स्वाध्याय किया है। विधान 5-5 6-6 घंटा चल जाते हैं कभी कभी। तो अभी देखना अनंत चतुष्टय वाले दिन दिल्ली में तो भैया बहुत खतरनाक है।
शाम को 4 बजे अभिषेक? अच्छा, पर मैंने तो आंखों देखा है ये सब, दिल्ली में बहुत खतरनाक है। बिल्कुल कायदे से 5:30-6 बजे सुबह चालू होगा, उसके बाद बिल्कुल फिक्स टाइम है, 4, 4:30, 5 बजे तक खत्म होगा शाम को। यही है हर जगह का। तो ये क्या है? तप का मद। अब जब उन्होंने तो खत्म किया, अब इसके बाद भी कोई तो ऐसे, कोई को तो थकान लगेगी, आज तो थक गए, आज तो ये हो गया, और दूसरों को क्या लगेगा, आज तो अनंत गुनी निर्जरा कर दी है। विधान करने में आज तो अनंत गुनी निर्जरा कर दी होगी, कितने भवों को खत्म कर दिया होगा। अरे कितना पुण्य का उदय इकट्ठा किया होगा कि जो मोक्ष में निगोद बनूंगा, जो मोक्ष में जाके निगोदिया बनूंगा। वही बात है कि तप के अभिप्राय से, कि तप जो किया उसकी संख्या का मद किया। आगे बल मद, मैं किसी से ताकतवर हूँ। स्कूलों में अब बहुत हो गया ये, स्कूल में, कॉलेज लाइफ में अब बल मद बहुत आ गया है। कोई थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर हो जाए, कोई थोड़ा सा ज़्यादा हाइट में बड़ा हो जाए, थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, तो उसको अलग प्रकार का मद आ जाता है, मान आ जाता है। सब मुझसे छोटे हैं, सब मुझसे काम कराते हैं, मैं सबका काम करता हूँ, इस प्रकार का बल का मद। अब आगे विद्या, विद्या अर्थात ज्ञान, सब चीज़ लेना इसमें। कोई पदवी मिल गई बहुत अच्छी पढ़कर, वो विद्या, जैन धर्म की विद्या। अन्य कोई स्किल, आजकल स्किल बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी अलग अलग तरह की स्किल सिखाते हैं हम। पियानो बजाने ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो किसी को बहुत अच्छा बजाना आ गया और उसका मद हो गया, ये भी क्या है, सम्यक दर्शन के लिए घातक है। और अगला अधिकार। अधिकार, मेरा समाज में क्या पद है, मेरा घर में कौन कौन सुनता है। मेरा पड़ोसी कुछ करना पड़ता है ना उसको, तो पहले मुझसे आकर पूछता है। किसी को अगर कोई नई गाड़ी खरीदनी है ना, तो पहले मुझसे आकर पूछता है। अधिकार चल रहा है मेरा सब जगह। चक्रवर्ती का अधिकार कितना बड़ा था भैया, 6 खंड, उसका अधिकार में था पूरा, बिल्कुल कह सकते हैं। उसके अधिकार में कितने राजा थे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे, तो उसका अधिकार कितना बड़ा, सबसे बड़ा। अभी तक का जितना भी किसी का भी रहा होगा, सबसे बड़ा चक्रवर्ती का, तो उसको अधिकार मद कितना होना चाहिए, 6 खंडों जितना। और देखते हैं बाहुबली कामदेव, उसको रूप मद कितना होना चाहिए, सबसे सुंदर है, उसको रूप मद होना चाहिए ना, बिल्कुल सबसे तगड़े वाला। धन मद, 6 खंड का राजा है, धन भी सबसे ज्यादा उसी के पास होगा, धन मद भी होना चाहिए उसको। जाति, कुल, आदिनाथ भगवान का पुत्र, कुल कितना शानदार, जिनकी आदिनाथ भगवान से शादी हुई है, ऐसा घर भी अच्छा ही होगा, उच्च घर ही होगा, तो जाति भी बहुत बढ़िया। तब 1 वर्ष का तप किया था बाहुबली ने, ऐसे खड़े रहे कि बेल चढ़ गई पैर पे, पता ही ना चले, तब भी बड़ा खतरनाक किया उन्होंने। बल, दोनों की हुई थी ना युद्ध, सारी सेना डर रही थी कि आप दोनों ही लड़ रहे हो, इतना बल है, हम तो सामना कर ही नहीं पाएंगे आपसे। बल भी कितना तगड़ा होगा दोनों में, नाम ही है बाहुबली, बल में प्रधान, बल भी बहुत अच्छा। विद्या, विद्या में कमी थोड़ी रही होगी कुछ। अरे आदिनाथ भगवान साक्षात जो उनके गुरु रहे, पिता से ही सीखा है सब कुछ, वो तो विद्या भी बहुत आई, 6 खंड को चला रहे हैं। और बाहुबली में भी कितनी विद्या थी, कहते हैं बहुत ज्ञानी थे वो। ये 8 चीजें सबसे ज्यादा इन 2 भाइयों में है। ये 8 चीजें की प्रधानता विषय वस्तु के अपेक्षा सबसे ज्यादा इन 2 भाइयों में दिख रही है। पर फिर भी इन 2 भाइयों में मद नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। इससे क्या सीखना कि ये इन चीजों से मद का लेना देना है ही नहीं। कम ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो या सबसे कम हो, उससे मद का लेना देना ना तो सीधे हाथ से है, ना ही उल्टा हाथ करके है। और जो दादा ने इसमें विशेष लिखा कि इनका अधिक होने से मद तो होता है, इनका ना होने से भी मद है, दीनता भी मद है। हम सब यहाँ वो पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं लेते हुए कि दीनता भी मद है, इसका ना होना भी मद की श्रेणी में ही आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि है तो वो आजीविका करना छोड़ देगा। वो है ना एक लाइन, ये नशा सबको है,
पर नशे का रंग जुदा है। नशा सबको है पर नशे का रंग जुदा है, यानी वो घर में रहकर भी वैरागी है। नहीं, हर एक को अलग अलग है, किसी को इसका मत, किसी को किसी का मत, किसी को किसी का। ये तो सामान्य जन की अपेक्षा है, पर अभी सम्यक दर्शन में वो बिजनेस करेगा। सम्यक दर्शन का अगर कोई मिल चल रही होगी तो वो चलाए रखेगा, पर उसके बाद उसको यह नहीं मद होगा कि मैं इन सब का मालिक हूँ या मेरे पास ज़्यादा धन है। चौथे गुण स्थान में भी आजीविका वो बराबर करेगा, उसकी आजीविका में कोई फर्क नहीं आएगा। चौथे गुण स्थान में यदि उसकी 5-6 बीवियां हैं तो उसकी वह उतनी बीवियां बनी रहेगी, और हो सकता है वो आगे बढ़ा भी ले। सम्यक दृष्टि बढ़ाए भी है। वसुदेव जहाँ जाते वहाँ शादी कर लेते। कामदेव थे वो कृष्ण के पिताजी, तो वो जंगलों में एक बार निकल गए ऐसे टहलते हुए, मैं जा रहा हूँ राउंड पे। वो जिस नगर में जाए वहाँ शादी कर ले, एक रात रुकते, अगले दिन वहीं से वापस निकल जाते बिना बताए। रानी को वहीं छोड़ दिया, शादी कर ली, रात को रुके, छोड़ के वापस वहाँ चले गए। लक्ष्मण का भी तो आता है, कितनी शादियां करी थी उसने, जहाँ जाए वहाँ शादी कर ले। नहीं हो गया उनका। नहीं अभी, हाँ ये तो है। अब देखिए नारायण सत्यनारायण। कोई अभी इस टाइम पर ऐसा करे, जाए इंडिया से बाहर गया, इंडिया से बाहर गया, शादी करी, 1-2 दिन रुका, चला आए। चलो अभी तो इंडिया से बाहर नहीं जाते। कोई दिल्ली गया, शादी करी, 1 दिन रहा, वहाँ से चला जाए। मुंबई गया, 1 दिन रहा, शादी करी, वहाँ से चला जाए। ऐसे करके 4-5, अभी तो 4-5 की संख्या लेते हैं, 4-5 भी कर ली तो ऐसे जीव को हम कहाँ भेजेंगे? नरक भेजोगे कि निगोद भेजोगे? डायरेक्ट भेजेंगे, डायरेक्ट। परंतु कह रहे हैं कि इन सब का वस्तु में, मेरे सम्यक दर्शन में कोई प्रभाव नहीं है। सम्यक दर्शन में इन सब में कोई प्रभाव नहीं है यदि मैं अपने आप को इनसे भिन्न देख रहा हूं। शर्त लगाई है कि यदि मैं इनसे भिन्न खुद को देख रहा हूं, इनसे भिन्न जान रहा हूं, है अन्याय अनीति नहीं होगी। देखो अन्याय अनीति क्यों नहीं हुई? अब देखो सम्यक दर्शन क्या है, अन्याय अनीति से रहित है। अब के टाइम पे करेंगे तो अन्याय है। ये अन्याय अनीति अभक्ष की परिभाषा रोज बदल रही है। रोज कैसे बदल रही है? यहाँ पर करना अन्याय है, पर कुछ चीज अमेरिका में करे तो वो अन्याय नहीं है। समाज में, जैन समाज में कोई मांस भक्षण कर रहा है तो वह अनीति है, पर कोई मुसलमान में जाकर मांस भक्षण कर रहा है तो वह अनीति नहीं है। अन्याय अनीति अभक्ष की परिभाषा रोज बदल रही है। जगह जगह एक कदम आप आगे रखोगे ना तो अन्याय अनीति अभक्ष बदल जाएगा। गुजरात में शराब बैन है, वहाँ पे कोई शराब बेच रहा है तो वो अन्याय है। दिल्ली में कोई शराब का ठेका खोल रहा है तो वो अन्याय नहीं है। नहीं, ये अन्याय नीति भक्ष यहाँ पर सरकार वाला लेना है। जो सरकार के विरुद्ध काम है वो अन्याय, जो समाज के विरुद्ध काम है वो अनीति, और जो जिससे किसी जीव का घात हो रहा है वह अभक्ष है। सरकार तो अभी तत्काल घानी के भी ये दे रही है, हाँ। करेगा तो जाएगा, तो अन्याय अनीति अभक्ष तो सभी उससे भी ज़्यादा बड़ा पाप होगा, तो नरक ही जाएगा। अब तो ये इसमें अन्याय नीति भक्ष का तो यही अर्थ लेते हैं जो गुणस्थान विवेचन में भी अन्याय नीति भक्ष का है ना परिभाषा, वो इसी अपेक्षा है। हर धर्म का अलग है। वो बलि चढ़ाना हिंदुओं में कंपलसरी है। हाँ, उसमें कंपलसरी है, वो उसका बहुत पुण्य मानते हैं उसको। तो इसलिए वहाँ पे सम्यक दर्शन भी नहीं है। उनके सर्वज्ञ में लिखा है। हर जगह ही है, वहाँ तो दिल्ली में तो सिर्फ लटके हुए दिखते हैं बाहर, दुकानों के बाहर। आज ही तो आया इस रास्ते से उधर के मंदिर। ये सब चीजें तो अन्याय नीति अभक्ष ऐसा नहीं होती, उसका जो सिद्धांत लगेगा तीनों काल में एक जैसे ही लगेगा। अन्याय नीति अभक्ष का, चलिए अच्छा प्रश्न है, इसका भी करते हैं, जांच करते हैं इसकी क्या। ठीक है, 8 मद पे ही ज़्यादा हो गई। 8 मलों के नाम, समय भी हो गया है 8 मलों का, बस एक बार छंद पढ़ते हैं, चौपाई छंद। का अस्थिरता वांछा ममता दृष्टि दशा दुर्गंछा बच्चल रहित दोष पर बांखे चित्त प्रभावना माही न राखे। देखते हैं इसका अर्थ क्या है। 8 मलों के नाम बताए हैं, वही जो गुण थे उनका विपरीत, जिन वच में संदेह, आत्मस्वरूप से चिगना, विषयों की अभिलाषा,
शरीर आदि से ममत्व, अशुचि में ग्लानि, सहधर्मियों से दोष, दूसरों की निंदा, ज्ञान की वृद्धि आदि धर्म प्रभावनाओं में प्रमाद, ये 8 मल सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। जो चीज़ें सम्यक दर्शन को दूषित कर रही है अर्थात उसका घात कर रही है, ये 8 चीज़ें यहाँ पर बताई, जिनकी चर्चा अब हम कल करेंगे। अभी कोई और प्रश्न? एक तो हो गया प्रश्न कि न्याय नीति पक्ष त्रिकाल है या बदलता रहता है। और कोई प्रश्न? हाँ, जो कल प्रश्न आए थे, एक तो यही सबसे छोटी आवली, सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त 1 आवली प्लस 1 समय, और जो अर्धपुद्गल परावर्तन है वह शक्ति है कि इतने समय में कभी भी कर सकता है, अभिव्यक्ति वो कभी भी करे। अर्धपुद्गल परावर्तन यदि उसका काल शेष है तो वह शुरू में भी कर सकता है, बीच में, मध्य में, बाद में, कभी भी कर सकता है सम्यक दर्शन। और एक और प्रश्न था कि हाँ, वो शक्ति अपेक्षा सेंटेंस है। और एक प्रश्न था कि दूसरे गुण स्थान में एक इंद्रिय में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दूसरे गुण स्थान में एक और चीज़ पता चली है कि नरक गति में नहीं जाता। यदि दूसरे गुण स्थान में मरण हुआ तो नियम से नरक गति में नहीं जाएगा, और अगर नरक गति में जाने वाला होगा तो दूसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं होगा। दोनों व्याप्ति घटित होती है। और इसमें और विशेष क्या कि पहले इंद्रिय में, एक इंद्रिय में वह जीव जा सकता है। वही टाइम से घटाएंगे, पहले पंचेंद्रिय संगी, फिर असंगी, चौथा, तीसरा, दूसरा, 1। 6 समय बाद अगर यदि उसका मरण होता है तो वह नियम से एक इंद्रिय गति में ही जाएगा, नियम से। उसके बाद कभी भी होता है तो परिणामों की अपेक्षा बात है, किस जैसे परिणाम होंगे वैसा, उसमें नरक में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।